आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना माइक पे तुम लोगों ने कमेंट्स किया कि मैं काफ़ी समय से इसको देख रहा था। फाइनली मैंने सेटिंग कर ली और उस पर मैं कामयाब हो गया। तो थैंक यू सो मच। आपको लग रहा होगा अब आवाज़ अच्छी आई है और अब माइक की प्रॉब्लम सॉल्व है, वॉइस की प्रॉब्लम सॉल्व है। तो बहुत बहुत मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत कंप्लेन कर रहे थे और मैं कहीं ना कहीं वो मुझे या तो सोल्यूशन नहीं मिल रहा था या एक्शन नहीं हम ले पा रहे थे। बट आज प्रॉपर हम लोग ने इस पे काम किया और फाइनली ठीक है। तो हम बात करेंगे आज लोकसभा इलेक्शन की। ठीक है, देखिए लोकसभा इलेक्शन की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से बात करेंगे, 5 स्ट्रैटेजीज। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि भाई जो स्ट्रैटेजी है, लोकसभा इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कौन कौन से हथकंडे अपनाने वाली हैं जीतने के लिए। तो इसको आज हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि व्हाट विल, क्या इसका असर जो है वो पड़ने वाला है। तो 5 की फैक्टर्स की बात करेंगे, आपको भी क्या देखना है वो भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो भी हमारे लेक्चर्स की पीपीटी है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आपको डेली करंट अफेयर्स लेक्चर्स, डेली अपडेट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ग्लोस का उस पर आते रहेंगे। फिर नो योर स्टेट सीरीज में शुरू कर रहा हूं। बहुत बच्चे ये कह रहे थे कि सर अब पहले वाली बात नहीं रही है ना। यार देखो, मैं अब से पूरी कोशिश करूंगा कि जो लेक्चर्स हों उस पर मैं एक एक चीज़ आपको बता दूं, कुछ भी ना छूटे, बैकग्राउंड से लेकर। तो लंबे लेक्चर्स मैं लूंगा क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से मैं लेक्चर्स को पॉइंट टू पॉइंट ही बता रहा था। बट हाँ, क्योंकि आप लोग की जो बातें हैं वो सराखों पर, इसलिए जो आप लोग बोलेंगे वही मैं करूंगा। ठीक है, तो वोट देखो, इंडिया वोट करता है। लोकसभा इलेक्शन कब से शुरू हो रहे हैं? 19 अप्रैल से और 1 जून तक चलेंगे। 4 जून को रिजल्ट आएंगे। तो अब हमको यह देखना है कि जो हमारे लोकसभा इलेक्शन है उसमें क्या क्या मुद्दे हैं। आपको मैं एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूं, भले ही किसी की भी लहर हो, चाहे कांग्रेस की तगड़ी लहर थी, अभी बीजेपी की लहर है, लेकिन एंड टाइम पे वोटर्स क्या सोच रहे हैं आपको नहीं पता। कुछ तो फिक्स्ड वोटर होते कि उनको उसी पार्टी को ही वोट देना है, लेकिन ICSDS लोक नीति सर्वे जो हुआ था उसके हिसाब से 27 से 32% वोटर्स ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पे डिसाइड करते हैं कि किसको वोट देना है। तो वो क्या 5 की फैक्टर्स रहेंगे? देखिए, एनडीए कह रही है इस बार 400 पार, है ना। बीजेपी कह रही कि भैया 545 तो सीट है, 400 लेके आएंगे। 273 जो है वो आंकड़ा है किसका? मेजॉरिटी का। तो फिर खेला शुरू किया जाए। और इधर कांग्रेस कह रही है कि हाँ हाँ देखते हैं कैसे लेके आते हैं। तो इंडिया अलायंस है। तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट की स्ट्रैटेजी है, दैट इज कोलिशन, है ना। देखो, पिछले साल बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, बट वो 350 के करीब पहुंच गई थी कोलिशंस की वजह से। ठीक है, कोलिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले आप भारत का इतिहास देखो कि 1947 से लेकर, पहले इलेक्शन तो 1951 में हुआ था, तो 1952 से लेकर 1965 तक जवाहरलाल नेहरू रहे थे। कांग्रेस को कोई हिला नहीं पा रही थी। उसके बाद राज्यों में सरकार बदली। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ, इंदिरा गांधी आई, बट स्टिल सरकार जो थी वो कोलिशन की नहीं थी। बदला है 1988 से सब कुछ, जब कोलिशन की पहली बार सरकार बनी, गठबंधन की। फिर 1991 से लेकर 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस को बहुमत। उसके बाद सिर्फ कोलिशन की सरकार रही है। 2014 में बीजेपी, आप ये समझो कि लगभग 18 साल बाद बीजेपी को, कोई ऐसी पार्टी है जिसकी मेजॉरिटी में सरकार रही है। वरना 2004 की भी कांग्रेस की सरकार को लेफ्ट का समर्थन था और ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी भी 15 पार्टी को साथ लेकर चल रहे थे। तो कोलिशन इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, 2019 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई ऑफ बीजेपी, शिवसेना को बीजेपी ने खो दिया। शिवसेना इज एक्चुअली आउट। आरजेडी को, जेडीयू को दोबारा साथ में ले लिया। जनता दल, भाई एक बात बताओ कि जनता दल जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार पहले गए फिर आए, फिर गए फिर आए। जनता दल, अब बिहार में इलेक्शन होने वाले अगले साल, तो जनता दल जो है वो इस समय बीजेपी के साथ है। कुछ कोलिशन गए हैं, कुछ पार्टीज गई हैं बीजेपी से दूर और कुछ आई हैं। कांग्रेस का भी यही हाल है। आम आदमी पार्टी
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस समय अगर कोई पार्टी है तो वो टीएमसी और आम आदमी पार्टी रीजनल पार्टीज की बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो कांग्रेस को पहले तो टीएमसी ने टाटा बाय बाय बोल दिया, लेकिन अभी इंडिया अलायंस बना है और आप और टीएमसी जो है उसने ज्वाइन किया है वापस कांग्रेस को। तो ये जो खेल है ना कोलिशन का दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। टीडीएस, जेडीएस, आरएलडी और बीजेडी, शायद बीजेडी बीजू जनता दल, देखिए नवीन पटनायक जाएंगे बीजेपी के साथ वो तो वक्त ही बताएगा, बट जिस तरीके से अभी हिसाब किताब बैठ रहा है माइट बी पॉसिबल कि शायद बीजेडी इस बार एनडीए में आ जाए, बट वी कैन नॉट से, मतलब ये इट इज क्वाइट डाइसी कि ये होगा नहीं होगा, राइट। तो दोनों ही कोलिशन जो है ये मार्जिनली एक्सपैंड हो रहे हैं। सपा आप जेडीएस को इधर किसने खोया? कांग्रेस ने, लेकिन सपा और आप कांग्रेस में आ गए। मतलब यहां पे जो पूरा यूपीए का अलायंस हुआ वो हमको यहां पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ बीएसपी और वाईएसआरसीपी ये न्यूट्रल पेयर्स हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जब इलेक्शन होंगे, अभी तो 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, पर उस समय दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि कितनी सीटें मिलती हैं। मुझे लगता है शायद, आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर बताएगा, बट माइट बी पॉसिबल कि शायद 400 तो नहीं आए, बट देखेंगे कितनी आती है। 400 तो अगर आ गई तो समझिए सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी ने, मतलब ऐसी की तैसी कर दी नरेंद्र मोदी ने। बट वी विल वेट एंड वॉच कि क्या होता है, ठीक है। अभी बीजेपी स्ट्रांग लग रही है, नो डाउट, बट वही है ना कि इस समय देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, वो बहुत ज्यादा चल रहा है। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट, पहला कोलिशन है, सेकेंड बड़ा फैक्टर रहेगा इनकम्बेंसी। देखो ये क्या है ना कि जैसे अब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सबकी प्रो इनकम्बेंसी थी, मतलब ये काफी समय से सीएम थे। हालांकि मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज होती नहीं है, उसका रीजन मैं बताता हूं। बट हां, ये एंटी इनकम्बेंसी होती है, बट अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपको देखना चाहेंगे। हमने राज्यों में देखा, पवन कुमार चैम्बलिंग हो गए, हमने अभी नवीन पटनायक को देख लीजिए आप, ठीक है। इतने समय से उड़ीसा को कोई हिला नहीं पा रहे उड़ीसा में, ठीक है भाई, बीमारू राज्य से वो कहां उन्होंने उड़ीसा को, माना कि अभी भी उड़ीसा में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, बट फिर भी आप नरेंद्र मोदी को गुजरात वाला टेन्योर आप देख लीजिए। तो अगर जनता आपके काम से खुश है तो आपको वोट करेगी। बट हां, एंटी इनकम्बेंसी की एक प्रॉब्लम है कि काफी समय से एक ही सीएम है, अब भैया हटाओ, इनके जाने का वक्त आ गया है। तो 2004 जब 2004 में कांग्रेस आई, 10 साल तक रही, 10 साल बाद कांग्रेस गई। इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो नरेंद्र मोदी इतिहास रच देंगे, ये भी आप मान के चलिए, ठीक है ना। तो ये हमने देखा। प्रो इनकम्बेंसी में 2009 में जो यूपी आया, 2019 को एनडीए में जीत मिली, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो it will play a big role. And also there are various surveys that have been conducted on the party lines. तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि 40% respondents they are actually quite satisfied with the government. तो 40% अभी इस समय सरकार से satisfied है, 26% कह रहे हैं कि no we are not very much satisfied. लेकिन देखिए राम मंदिर मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कश्मीर मुद्दा, CAA और अभी आपका इलेक्टोरल बॉन्ड आर्टिकल 370, ये काफी कुछ बताएगा। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है बैटल ग्राउंड स्टेट्स। देखो बेटा, जीतना तो आपको राज्य ही है ना, जीतना तो आपको राज्य ही है। सबसे ज्यादा 80 के करीब सीटें यूपी में है लोकसभा की, सबसे ज्यादा, तो आपको राज्य को जीतना है। अब देखिए पिछले 10 सालों में कोई माने चाहे ना माने, बट हमारी पॉलिटिक्स पोलराइज्ड हो गई है, ये आप मान के चलिए। हुआ है हिंदू मुस्लिम, उसमें बहुत लोगों का, अरे बाप रे ये क्या हुआ ठीक है, स्टैटिक करंट तो उसमें बहुत लोगों का जो है, जैसे मीडिया की भी अगर बात करें उसका भी काफी योगदान रहा है, तो पोलराइजेशन हुआ है। अब देखिए MOTN का सर्वे था, उसने ये बताया था कि जैसे बहुत सारे बड़े राज्यों में ये अभी भी मुद्दा है, जैसे बीजेपी नॉर्थ वेस्ट को भगवा रंग देगी, ऐसा उसका मानना है। यूपी से लेकर राजस्थान तक सेमीफाइनल हुआ था ना, राजस्थान MP में सरकार किसकी बनी? बीजेपी की बनी। छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनी? बीजेपी। जहां कांग्रेस जीत गई थी वहां पे हार गई। तो कहीं ना कहीं ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला पूरा एरिया है, राजस्थान हो गया, गुजरात तो आप समझ ही सकते हैं, यूपी हो गया, MP, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये हालांकि हरियाणा वी कैन नॉट से, क्योंकि आपने देखा कि मनोहर लाल खट्टर गए, सैनी साहब आए, बट वी एक्चुअली आर नॉट श्योर कि हरियाणा में भी वही, क्योंकि हरियाणा में गुस्सा है लोगों का बीजेपी के खिलाफ, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लोग नाराज हैं। रेस्लर का मुद्दा हो गया, फिर किसान आंदोलन हो गया, तो उसको लेके लोगों में गुस्सा है।
लेकिन यह मान के चलिए कि नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट बीजेपी की गिरफ्त में रहेगा। अब ऑपोजिशन क्या कह रहा है? साउथ, नरेंद्र मोदी साउथ में लगातार दौरे कर रहे हैं, तमिलनाडु से लेकर आंध्रा, केरल, आपका पंजाब, ये वाला दिल्ली, तो ये वाले जो हिस्से हैं ये जहां पे ऑपोजिशन की सरकार है और जहां पे वेस्ट बंगाल, तो ये, लेकिन बैटल ग्राउंड स्टेट कौन सी है? ये तो वो राज्य है जैसे अमेरिका में होता है ना कि दीज आर फिक्स्ड स्टेट, लेकिन वो कौन से राज्य हैं जो स्विंग कर जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे? तो वो राज्य दोस्तों हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये मिडिल वाला पार्ट समझ रहे हो, कर्नाटक, ये 3 वॉलाटाइल स्टेट्स हैं। 70 सीट्स हैं यहां पे टोटल, अगर आप मिलाओ ना तो देयर आर 70 सीट्स फॉर लोकसभा। और ये फिर उसके बाद बिहार, बंगाल और पॉसिबली आसाम और झारखंड, उसको भी आप ये बैटल ग्राउंड स्टेट देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो कि ईना चौलबे, बंगाल में तो दीदी है, लेकिन बंगाल में दीदी का भी एक्सीडेंट हो गया, दीदी को मतलब वो सीढ़ियों से गिर गई है ना, अपने घर से काफी चोट आई है भाई, उनकी हालात मतलब जब देखा मैंने फोटो, मैंने कहा बाप रे। तो हम यही उम्मीद करेंगे वो जल्दी रिकवर हो। लेकिन लोकसभा में चीजें बदल जाती हैं, लोकसभा में चीजें बदल जाती हैं। बंगाल की सीटें मिलती हैं बीजेपी को लोकसभा में, तो ये भी वॉलेटाइल स्टेट है और हाईएस्ट है, पोटेंशियल गेन्स यहां पे हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन कितनी बढ़िया कैंपेनिंग करता है। ठीक है, उड़ीसा भी अगर आप देखो, उड़ीसा में 8 में से 1 सीट यहां पे मिली थी, बंगाल में 18 में से 2। बट हाँ, इस बार जो पीएम का काफी पुश है साउथ इंडिया को, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, जो कि मुझे लगता है बहुत ही मास्टर स्ट्रैटेजी है भाई। जो आपके पास है उसमें क्यों जाओगे, लेकिन जो आपके पास नहीं है, यू विल गो इनटू दैट टेरिटरी, यू विल पुट योर बेस्ट, यू विल गिव योर बेस्ट ऑन दोज। तो जो आपके पास है मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, और जो नहीं है आपके पास सो ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो यही बीजेपी जो है वो कर रही है। सो दीज आर द स्विंग सीट्स, ठीक है ना। तो कांग्रेस का जो कास्ट सेंसस एजेंडा है वो पार्टी कंपिटिटिव हिंदी हार्टलैंड में शायद उतना ना हो पाए, बट हाँ जो जहां पे रीजनल पॉलिटिक्स ज्यादा है वहां पे इट विल प्ले अ बिग रोल। लीडरशिप देखो, अब अगला जो डेफिनेटली लीडरशिप, और इस समय मोदी वर्सेस राहुल गांधी। देखिए, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन फेल हो गया है पूरी तरीके से, फेस ही नहीं है। पीएम कौन बनेगा? राहुल गांधी, ममता दीदी नाराज हो जाएंगी। तो बात यह है कि फेस नहीं है ऑपोजिशन का कि आखिरकार प्रधानमंत्री होगा कौन, एंड दिस इज पोजिंग अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। सी वोटर सर्वे मोदी राहुल प्रॉपर हमने किया था कि 62% अभी भी नरेंद्र मोदी, मोदी नहीं तो कौन, और 27% राहुल गांधी। राहुल गांधी, मुझे अभी ऐसा नहीं लगता है, देखिए राहुल गांधी मैच्योर हुए हैं, है ना, अपनी अपनी काबिलियत है। राहुल गांधी पहले से अभी काफी मैच्योर दिखते हैं, बट मैं पर्सनल मानना है मेरा कि अभी शायद वो, या पता नहीं तैयार है कि नहीं, बट मैं सोचता हूं कि अभी वो पीएम के लिए, उम्मीदवारी के लिए शायद तैयार नहीं है। लेकिन फिर कौन? अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार तो अब चले ही गए हैं, वो तो उनको लग रहा था वो पीएम कैंडिडेट होंगे, ममता बनर्जी, वी डोंट नो। तो कोई है ही नहीं। पहली बात, बिना चेहरे के आप उतर रहे भाई। देखो पहले के जमाने में क्या होता था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, सामने अकबर, इधर हेमू राजा, लाखों की सेना, मुगल एम्पायर खत्म था। हेमू विक्रमादित्य ने बैंड बजा दी थी ऐसी की तैसी। हेमू विक्रमादित्य कह रहा था कि यह इलाका मेरा है और मैं इस इलाके का जयकान शिकरे, दिल्ली मेरी है, पूरा भारत मेरा, तुम आओगे ऐसा दौड़ा के मारेंगे। हेमू का नाम सुनते ही मुगल अपना रास्ता बदल लेते थे। तो ऐसा क्या हो गया कि एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। तीर लगा के, एक तीर सीधा लगा, पता नहीं किसने चलाया, हेमू मर गए। हेमू को लगा, हेमू सीधा हाथी से नीचे गिरे, राजा गया, पूरी सेना गई, डिस्पाइट कि नंबर बहुत ज्यादा थे। एक समय पे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर आउट होते थे, पूरी टीम आउट हो जाती थी। तो जो भी कहो, लीडरशिप मैटर्स, एंड दैट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय द ऑपोजिशन कि देयर हैज टू बी अ लीडर हु कैन टेक द होल कॉन्वॉय, हु कैन लीड एंड हु कैन गिव यू द रिजल्ट्स। बट ऐसा अभी तो फिलहाल इट्स नॉट विजिबल। तो इसीलिए ये दिक्कतें हमको देखने को मिल रही हैं। तो ये 5 स्ट्रैटेजी, 5 फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। वॉइस कैसी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा है, मजा आया? चलो भाई, और लेक्चर को शेयर करो। थैंक यू सो मच।